नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। शनि का गुरु के साथ संबंध स्थापित हुआ है क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। जो शनि आपके कार्यों में अवरोध का कारण या विलंब का कारण बने हुए थे, आपके कामकाज को लेकर, आपके नौकरी या व्यापार को लेकर, इवन दाम्पत्य जीवन को लेकर जो स्थितियाँ प्रतिकूल थी या डेली आमदन को लेकर जो स्थितियां काफ़ी प्रतिकूल रही हैं, वो अब नहीं रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतरी के योग बनते हैं और रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव रोज़मर्रा की आमदन का है और इसलिए रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है क्योंकि गुरु उच्च के हो चुके हैं। शनि के साथ संबंध होने से इतना हो जाता क्योंकि शनि तो एक भाग्य स्थान के मालिक, किस्मत का मालिक गुरु के साथ संबंध बनाए। गुरु दोस्तों आपके लिए धन भाव के मालिक, धन भाव में बैठकर कर्म भाव के भी मालिक हैं। अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे तो कैरियर के लिए अच्छा रहता है। जो शनि कहीं ना कहीं डिलेज कर रहे थे, अब कैरियर में आपको उस तरह के डिलेज देखने में नहीं मिलेंगे और प्रतिष्ठा में सुधार होगा। आपका रुतबा, आपका स्टेटस, ये सब काफ़ी बेहतर होंगे, परंतु धन को लेकर निश्चिंतता अब बन जाएगी। और वैसे भी आपको बता दें 18 जून से गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4-6 रोज पश्चात जब गुरु शनि के नक्षत्र में होंगे, ये शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है और इस नक्षत्र में कहते हैं महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो गुरु का प्रवेश शनि के नक्षत्र में और शनि को देखना, तो कहने का मतलब शनि भाग्यस्थान के मालिक है, तो 9th हाउस का भी फल बढ़ा चढ़ा कर देंगे। 9th हाउस से हम लंबी यात्राओं का भी विचार करते हैं। आपके फॉर्चून का विचार, धर्म कर्म का विचार, आपके पिता का विचार भी 9th हाउस से किया जाता है। तो पिता को लेकर एक निश्चिंतता या पिता की सपोर्ट मिले, पिता की तरक्की हो। ये 18 जून से गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करना पिता की तरक्की का कारण भी बनता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कामकाज करना चाहते हैं या अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने देश में ही रहकर, तो गुरु तो दोस्तों धन तो देंगे ही देंगे। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। वैसे भी गुरु सप्तम भाव के मालिक होकर आपके व्यापार के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। सप्तम भाव कहीं ना कहीं व्यापार का भी होता है। 10th हाउस से 10th पड़ता है, इसलिए कैरियर के ऊपर सप्तम भाव का कंट्रोल होता है। तो दाम्पत्य जीवन के साथ कैरियर आपका अच्छे होने के योग बन जाते हैं। 18 जून से और भी बेहतरी हो जाती क्योंकि शनि के नक्षत्र में गुरु होंगे और 19 अगस्त तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। फिर गुरु बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा। 31 अक्टूबर तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो इस अवधि में डोमेस्टिक फ्रंट को लेकर आपका समय बीतेगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर जो कौतूहल की स्थिति अब बनी हुई है उसे अभी छेड़िए मत। आपको अगस्त 19 से लेकर 31 अक्टूबर तक इस मामलात में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ के कामकाज में खासकर पब्लिक में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। घर परिवार में एक सुकून का माहौल, कलह कलेश खत्म होता है और आप की उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपके भौतिक सुख बढ़ते हैं। आप हो सकता है इस अवधि में मकान, दुकान, प्लाट इत्यादि परचेज करें क्योंकि बुध के नक्षत्र में बुध चतुर्थ भाव का मालिक है। अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा है खासकर, तो इस अवधि में 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका ये चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। शनि की दोस्तों स्थिति अगर देखें तो शनि भी बुध के ही नक्षत्र में है। शनि अभी रेवती नक्षत्र में, जो कि 9 अक्टूबर तक रहेंगे और 4th हाउस को शनि देख रहे हैं, बुध के भाव को देख रहे हैं, बुध के नक्षत्र में हैं।
तो 9 अक्टूबर तक, 19 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके लिए 4th हाउस के इंडिकेशंस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग और मातृपक्ष से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिले और आपको बेसिक एजुकेशन में आ रहे अगर कोई अवरोध आ रहे थे वह भी दूर होते हैं। पढ़ाई में मन लगता है और आपका मन शांत रहता है, बल्कि मनस्थिति आपकी बेहतर होती है। गुरु का प्रभाव यूँ तो अष्टम भाव के ऊपर है, जो आपको कई तरह की अचानक होने वाली घटनाओं से बचाता है, दुर्घटनाओं से कहीं तो बचाता है। गुरु का जब भी प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो तो ये अच्छा रहता है, आपको अनहोनी से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा योग हुआ करता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो, उनकी ज़िंदगी में अनहोनी घटनाएं कम होती हैं, दुखद घटनाएं उस तरह से नहीं होती। बैठे बैठाए जैसे सुनने को मिलता है कि ये दुर्घटना होगी, वो स्थिति ये गुरु नहीं होने देता। तो ये साल भर आपके लिए बहुत स्मूथ रहने वाला है। अभी शनि के साथ संबंध होने से शनि भी कैरियर में सहायक होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। गुरु के साथ संबंध होने से धर्म कर्माधिपति राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है, जो आपको विदेशों में सफलता भी देती है, मेडिकल क्षेत्र में सफलता देती है। और अगर आप NGOs के साथ कामकाज करते हैं, सोशल वर्क करते हैं या किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो सफलता मिलती है। कहने का मतलब अगर स्पीच से संबंधित कोई कामकाज करते, क्योंकि गुरु आपको वक्ता प्रवक्ता बनाते हैं 2nd हाउस में और विजनरी बनाते हैं बेसिकली। अब जो प्लान करेंगे वो अच्छा करेंगे। आपको फ्यूचर के बारे में अब समझ आने लग जाएगी। समझ इन द सेंस आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब आपके निर्णय पहले से बेहतर होंगे, आपकी नॉलेज काम आएगी और उससे आपको सफलता मिलेगी, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती। धन संचय में ये गुरु मददगार होगा। और इसी के साथ एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर किस तरह की कोई दुविधा रही है वह भी दूर करता है गुरु का उच्च का होना 2nd हाउस में। तो आपको पैतृक संपत्ति इस अवधि में मिले, 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में पैतृक संपत्ति से लाभ हो। अचानक से लिगेसी से भी लाभ हो सकता है। अष्टम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, बीमा इत्यादि के पैसे हैं वो मिल जाते हैं। कोई बैंकों से FD मैच्योर होकर मिल जाती है। हेल्थ आपका अच्छा रहता है। तो गुरु का प्रभाव ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और यह आपको जून 3, 2027 तक उपलब्ध रहेगा। गुरु शनि का ये संबंध, शनि उसके पश्चात 11वें भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में, जो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। मिथुन राशि के लिए गोल्डन पीरियड की सही मायनों में शुरुआत तो हो चुकी है, परंतु ये कंटिन्यू रहेगा अगले 2.5 सालों में, जब शनि मेष राशि में भी होंगे। क्योंकि 2.5 साल रहते हैं एक राशि में शनि, तो मेष राशि में जब शनि का गोचर होगा 3 जून 2027 को, तो दोस्तों शनि तो शनि है। 2.5 साल बाद, बल्कि 30 साल बाद यहाँ पर 11वें भाव में आएंगे आपके मेष राशि में। आप ये मत सोचिए कि ये नीच के होंगे मेष राशि में। ऐसा भ्रम अनाड़ी जो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आपके दिमाग में डाल सकते हैं। शनि के लिए 30 साल बाद गोचर करना राशि से तृतीय, 6ठे और 11वें भाव में जब ये गोचर करते हैं, 30 साल बाद किसी राशि के लिए आते हैं तो वारे न्यारे कर देते हैं। धन धान्य में वृद्धि होती है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है। अभी गुरु आपके लिए सुखद हुए, फिर शनि भी सुखद हो जाएंगे। तो ये तो देर की बात है, लंबी बात है। अभी के लिए इतना कि ये जो नक्षत्रों का प्रभाव मैंने आपको बताया, इसके कारण आपके कैरियर में, आपके धन में वृद्धि और डोमेस्टिक लाइफ या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर आपको सुकून मिले और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में आपका पक्ष ज़्यादा बेहतर तरह से रखा जाए। वकील अच्छे साबित होंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे और ऋण को उतारने में, कर्ज को उतारने में ये गुरु का गोचर अब ज़्यादा सहायक होगा। जैसे ही यह 18 जून से पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है, शनि के नक्षत्र में, शनि क्योंकि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो भाग्य आपका साथ देता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में हल्की सी मेहनत करें, अपने अच्छे समय को
ऐसे जाया मत करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।